हनुमान चालीसा के अंदर में प्रथम वंदना है जिसको हम दोहा कहते हैं। ऐसा ना समझे कि यह दोहा हनुमान जी के लिए, यह दोहा हमारे लिए है। जो दायक फल चार। अब ये चीज 4 प्रकार का फल देने वाली है, ये बताया है। जो दायक फल चार, तो 4 प्रकार के कौन से फल है? तो याद रखिए कि पहले तो हनुमान चालीसा करने की पद्धति क्या होनी चाहिए, ये बहुत जरूरी है। बहुत से लोग कहते हैं कि हनुमान चालीसा को कभी करो। जब ये हनुमान चालीसा आप अनुष्ठानबद्ध होकर, नियमबद्ध होकर, निर्मल मन से, दास्य भाव से करते हैं, तब आपका जो है इतना उसका फल बढ़ जाता है कि आप सोच नहीं सकते कि क्या होगा। हम चाहते हैं कि हनुमान चालीसा की साधना करने वाला या हनुमान जी की साधना करने वाला यह अच्छी तरह से जाने। जय भगवती, जय श्री राम, जय हनुमान। आज तक में हमने हनुमान जी के विषय में जो जो बताया है या जो जो लोगों ने बताया है या सुना है, थोड़ा सा हम उससे हटकर कुछ बोलने जा रहे हैं। मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि मैं बहुत कुछ विशेष कह रहा हूँ, मैं वही कह रहा हूँ जो गोस्वामी जी तुलसीदास ने समझा। तो हनुमान चालीसा के अंदर में प्रथम वंदना है जिसको हम दोहा कहते हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। अर्थात व्यक्ति को जब गुरु जी के चरण में अथवा तो किसी गुरु के पास कुछ सीख रहे हैं तो वहां पर एक इनके मात्र अभिमान नहीं करना चाहिए और हम कोई बहुत बड़े हैं या हम बहुत बड़ी सेवाभावी है या हम बड़े दानेश्वरी है या हम बड़े आज्ञाकारी है। ऐसा सोचने वाला शिष्य जिंदगी में कभी भी किसी भी तरह से आगे नहीं बढ़ पाता है। तो वहां पर गोस्वामी जी तुलसीदास जी ने हमें सावधान किया है। ऐसा ना समझे कि यह दोहा हनुमान जी के लिए, यह दोहा हमारे लिए है। श्री गुरु चरण सरोज रज, गुरु जी के चरण की रज समझना है खुद को। और सरोज, सरोज का अर्थ होता है कमल। हाँ, अब यहाँ पर कमल का दिया है क्योंकि हमारे इसमें शरीर में चरण कमल, नेत्र कमल, मुख कमल, हस्त कमल ऐसा बोला गया है, नाभि कमल। ये जो जितने भी शरीर के महत्वपूर्ण स्थान उसको कमल के साथ में गणना की गई है, कमल के सदृश माना गया है। तो फिर से मैं बोल रहा हूं कि श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। अब यहां पर आपको अपने मन को समझना है। निज मन मुकुर सुधार, हमारा मन किस तरफ जा रहा है, हम किस तरफ सोच रहे हैं, हमारे सोचने का दृष्टिकोण कितना शुद्ध होना चाहिए उसके बारे में बताया। हनुमान जी की साधना करने के पहले सबसे पहले, जैसे हनुमान जी इतने बलशाली होते हुए प्रभु श्री राम को अपने कंधों पे बैठा के जो उड़ सकते हैं, लेकिन फिर भी उनके अंदर में दास्य भाव है। तो वहां पर बताया है कि निज मन मुकुर सुधार वर्णौ रघुवर विमल जस। यानी आप जो भी कुछ बलिष्ठ हैं, धनवान हैं और ज्ञानवान हैं, प्रज्ञावान हैं, यह सब आपके गुरु की कृपा से है, ऐसा समझने पे वहां पर फिर बताया है कि श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्णौ रघुवर विमल जस। वहां पर आपको बताया है कि ये सब भगवान का महिमा समझ के चलो। हाँ, वहां पर जो दायक फल चार। अब ये चीज 4 प्रकार का फल देने वाली है, ये बताया है। जो दायक फल चार, तो 4 प्रकार के कौन से फल है भाई? कभी हमने हनुमान चालीसा तो हजारों बार पढ़ी होगी, लेकिन इस दोहे का अर्थ कभी हमने ध्यान नहीं दिया। तो 4 प्रकार के पुरुषार्थ होते हैं। हाँ, तो 4 प्रकार के पुरुषार्थ होते हैं। वह पुरुषार्थ को सिद्ध देने वाला
कभी कभी कोई व्यक्ति बहुत मेहनत करता है लेकिन उसको भाग्य साथ नहीं देता है। किसी को भाग्य साथ दिया समझ लो तो उसकी बुद्धि नहीं चलती है। अब भाग्य भी साथ दे रहा है, बुद्धि भी चल रही है, लेकिन शरीर काम नहीं कर रहा है, तो ये सब व्यर्थ हो जाता है। इसके लिए बल बुद्धि विद्या देहु मोहि। अब यहाँ पर बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु क्लेश विकार, ये सब में जब हनुमान चालीसा को सटीक तरीके से समझ के हुए इसके अक्षरों का अच्छे से मानसिक रूप से विश्लेषण करते हुए जब ये हनुमान चालीसा आप अनुष्ठानबद्ध होकर नियमबद्ध होकर निर्मल मन से दास्य भाव से करते हैं, तब आपका जो है इतना उसका फल बढ़ जाता है कि आप सोच नहीं सकते कि क्या हो रहा है। और आपकी बुद्धि प्रतिभा, आपकी ज्ञान प्रतिभा, आपके शरीर की ऊर्जा, ये सब जो है 1000 गुना हो जाता है। तो याद रखिए कि पहले तो हनुमान चालीसा करने की पद्धति क्या होनी चाहिए, ये बहुत जरूरी है सब। बहुत से लोग कहते हैं कि हनुमान चालीसा तो कब भी करो, तो आप कोई डॉक्टरी पढ़ रहा है, कोई वकील पढ़ रहा है, तो ये अपने घर पे पढ़ाई करके वकील बन जाएंगे? नहीं, किसी तो यूनिवर्सिटी में जाना पड़ेगा, उनको वहां दाखला लेना पड़ेगा। आप कितने प्रबुद्ध है, कितनी जानकार है, सर्टिफिकेट तो वही देंगे, तभी वही सर्टिफिकेट आपका कोर्ट में काम करेगा। आप कितने भी होशियार रहेंगे, जब आप कोर्ट में जाएंगे तो न्यायाधीश कहेगा आपने वकील रखा है क्या, है ना। तो यहाँ पर आता है कि अनुष्ठान सही तरीके से करना चाहिए। तो ये दोहा के द्वारा आपको मैं विश्लेषण कर रहा हूं। सबसे पहले हनुमान चालीसा करने वाले 3 प्रकार के लोग होते हैं। एक होते हैं गृहस्थ, जो अपना नित्य कार्य व्यापार करते हुए करते हैं। दूसरे होते हैं विद्यार्थी या रिटायर हुए व्यक्ति, और तीसरे होते हैं वह साधक होते हैं, विशुद्ध साधक होते हैं। तो यहाँ पर गृहस्थ व्यक्ति को बहुत जिम्मेदारियां होते हुए उसके लिए क्या है, तो सवेरे स्नान से पवित्र होकर बिना खाए पिए सिर्फ पानी पी सकते हैं, या कुछ औषधि लेने का आपका प्रावधान है तो वो औषधि आप लीजिए, उस औषधि को ले सकते हैं। और पूर्व दिशा में मुख करके पानी का कलश रखना है, और चमेली के सुगंध की अगरबत्ती धूप बत्ती लेनी है, और वहां पर कोई भी खाद्य पदार्थ रखना है, और हनुमान जी का ध्यान करते हुए प्रभु श्री राम के नाम की एक माला करनी है। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। एक माला करने के पश्चात फिर आपको हनुमान चालीसा पढ़नी है। अब ये हनुमान चालीसा अगर जो आप पुस्तक के द्वारा पढ़ रहे हैं, अगर जो आपको कंठस्थ नहीं है, तो आप ऐसी पुस्तक लीजिए जिसके अक्षर लाल रंग के हों, क्योंकि लाल रंग आपके हृदय में धड़कने वाले रुधिर रक्त यानी खून का रंग है। तो वो लाल रंग का पढ़ने से एक तो आपका मूलाधार चक्र सिद्ध होगा, और दूसरा तो आपके रक्त के रंग के अंदर में उसका एक प्रभाव आ जाएगा। फिर उस समय में आपको हो सके तो लाल रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए, क्योंकि हनुमान जी के बारे में एक बताया कि लाल देह लाली लसै और उधर लाल लंगूर, वज्र देह दानव दलन, जय 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 कपे घोर सियावर। तो हनुमान जी को लाल रंग अति प्रिय है, तो वहां आपको लाल रंग के वस्त्र, लाल रंग का आसन पूर्व दिशा की तरफ मुख करके करना है, और उस समय में हो सके तो एकांत कमरे में करना है, या आपके घर में जो मंदिर का स्थान रखा है वहां करना है। और यह करते समय में प्रयत्न आपका यही रहे कि आपका ध्यान कहीं और ना जाते हुए
हनुमान जी के दिव्य स्वरूप का चिंतन करते हुए करें। लेकिन उसके पहले क्या करें कि गणेश जी का स्मरण करें, गुरुदेव का स्मरण करें, अपने माता पिता का स्मरण करें, और उसके बाद अपने इष्ट देवता का, और यदि हनुमान जी इष्ट है तो हनुमान जी का स्मरण करें, और प्रभु श्री रामचंद्र जी का स्मरण करते हुए और यह करें। और एक स्थान पे ऐसा संकल्प करें, या 1 या 5 या 11 या 21, जो आपके अनुबंध समय के अनुसार हो वैसे करें। और जब आप पाठ आपका पूरा हो जाता है तो फिर एक बार हनुमान जी से विनंती करके और उस जगह को उठें, और जिस जगह पे मंत्र जप किया है या जिस जगह पे हनुमान चालीसा का पाठ किया है उस भूमि की मिट्टी अपने सिर पर, पिलर पर लगाएं। अब मिट्टी तो नहीं होती है घर पे, तो आजकल टाइल्स लगी हुई है, वहां जो भी रज है उस पर जल छिड़क के अपने यहाँ लगा लें। और एक बात और ध्यान रखें, हनुमान जी वायु तत्व के देवता हैं, तो श्वास के ऊपर यदि आपने नियंत्रण किया तो हनुमान जी आपको बहुत तीव्रता से फल देंगे। और इसके अंदर में विशेषता ये है, शरीर के अंदर में वायुओं को नियंत्रण रखने के लिए शरीर का ओज ज्यादा होना चाहिए, और ओज ज्यादा होने के लिए ब्रह्मचर्य का पालन करना अति आवश्यक होता है। अपने विवाहित व्यक्ति हैं वो अपने अनुसार अपना योजना बनाएं, और यदि अविवाहित हैं तो उसके लिए कोई प्रश्न नहीं है। और यदि अगर आप अवस्था पार कर चुके हैं, वानप्रस्थ में आ चुके हैं, आपके लिए सब सरल रहेगा। और विद्यार्थियों को तो विशेष रूप से, तो कुछ लोग कहते हैं कि भाई हम ज्ञान के लिए या पढ़ाई के लिए सरस्वती की साधना करें। आप सरस्वती की साधना करो, उसमें कोई बात नहीं है, लेकिन यहाँ पर हनुमान जी ने भी बोला है, बल बुद्धि विद्या देवु हरहु कलेश विकार। तो क्लेश और विकार तो नष्ट होंगे, साथ में विद्या भी प्राप्त होगी। विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करे देखो आतुर। तो यहाँ पर आपको यह समझना है कि हनुमान जी भी विद्या के दाता है, क्योंकि यहाँ पर आपने यदि नियम के अनुसार, संयम के अनुसार जीवन जीते हैं, आहार शुद्ध रखते हैं, तो आपको यह सब होना एक सहज बात है। आगे एक बात और, जो व्यक्ति हनुमान चालीसा का पाठ करता है, कभी कभी ऐसा लगता है कि कुछ हमारे जीवन में दैनिक आचरण भी तो अच्छा होना चाहिए। अब हनुमान चालीसा पाठ करने के बाद आप असत्य का आचरण कर रहे हैं, मिथ्या संभाषण कर रहे हैं, झूठी झूठी बढ़ाइयां कर रहे हैं, तो भी यह गलत है एक साधक के लिए। तो सहज रहोगे, सरल रहोगे, जटिल बनोगे तो कुटिल बनोगे। तो यहाँ पर कुटिलता जीवन में कोई काम की नहीं होती कभी भी। तो यहाँ पर हनुमान जी की साधना करने वाला जटिल नहीं होना चाहिए। जटिल बनोगे तो कुटिल बनोगे, सहज बनोगे, सरल रहोगे। तो हनुमान जी की साधना करने वाला व्यक्ति सरल होना चाहिए। अब बहुत चालाकी करके भी किसी मनुष्य ने कोई बहुत बड़ा महल भी बना लेगा, लेकिन कायमी जीवन भर उसमें रह नहीं सकता है। और इसके लिए सहज बनोगे, सरल बनोगे, सुखी रहोगे, मन आनंदित रहेगा, मन में कभी ग्लानि नहीं आएगी। तो साधना करने वाला, हनुमान जी की साधना करने वाला, और जो वास्तविकता में सुख की कामना करता है, एक बात याद रखिए, दूसरों को बनाने वाला, दूसरों को छद्मवेश, दूसरों को धूर्त करने वाला, लूटने वाला, दूसरे का हड़पने वाला जीवन में कभी सुखी नहीं होता है, और उसकी अगली पीढ़ियां भी नष्ट होती है। तो ये मन में कभी भी नहीं रखना। कुछ लोग ऐसा बोलते हैं, भाई फलाना पापी आदमी बड़ा सुखी है, भाई सुखी है दुखी है वो उसके आंतरिक विषय में हम कभी जाएंगे तो पता चलेगा वो कितना सुखी है, हम बाहर से सुखी देखते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं। तो हम तो सच्चा सुख तो मन की सरलता है और सच्चाई में रहने में। अब यहाँ पर हनुमान जी की साधना करने वाले को एक चीज और ध्यान रखनी है कि जो भी व्यक्ति साधना करता है वो बार बार अशुद्ध आहार तो बिल्कुल कभी ना खाए, और अति भोजन ना करे, अति निद्रा नहीं। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि हम तो जब जप करने बैठते हैं तभी इनको निद्रा आती है। तो उस समय में आपको अपने श्वास को रोकना है। श्वास को रोकने पे आपकी निद्रा उड़ जाएगी, आपको निद्रा पे नियंत्रण आ जाएगा।
दूसरा, हनुमान जी की साधना करने वाला व्यक्ति है वो अपने पैर के तलवों में शुद्ध घी या शुद्ध नारियल तेल का जरूर मालिश करे, क्योंकि शरीर के अंदर में अपनी स्निग्धता होनी अति आवश्यक है। और अपने कपाल में यहाँ पर तेल जरूर डालें, क्योंकि हमारे शरीर के ये जो है उत्तर ध्रुव है या दक्षिण ध्रुव है, ये दोनों जगह पे अगर जो आप शुद्ध नारियल तेल या शुद्ध गाय का घी लगाने पे आपकी शक्ति ऊर्जा नियंत्रित करने में आपको बड़ी सहायता मिलेगी। और दूसरा, हनुमान जी की साधना करने वाला किसी भी प्रकार की दिखावे से दूर रहे। जय श्री राम। आगे हम हनुमान चालीसा के विषय में आगे उनकी चौपाइयों के विषय में विश्लेषण करेंगे। आगे आप जरूर देखिए। हम चाहते हैं कि हनुमान चालीसा की साधना करने वाला या हनुमान जी की साधना करने वाला यह अच्छी तरह से जाने। और हमने अष्ट सिद्धि के बारे में एक वीडियो में आगे बताया है, उसे भी अवश्य सुने। और आगे हम नवनिधि के बारे में भी जरूर बताएंगे। और राम रसायन क्या है इसके बारे में तो आगे चर्चा करेंगे ही। आपको बड़ा आनंद आएगा। और हमारा प्रयत्न है कि जीवन के ये अध्यात्म के अंदर में आपको सभी चीजों की ज्ञान हो और आपको सफलता प्राप्त हो। आप अपने विजय की तरफ आगे बढ़ें, अपने शक्ति की तरफ आगे बढ़ें। आप केंद्रित हों, आप बलशाली हों, आप बुद्धिमान हों, आप समृद्ध हों और आपका चारों तरफ नाम भी हो। और आप इस जीवन को बहुत अच्छी तरह से जीवन यापन करें और आपके आसपास के लोगों को भी आप प्रेरित करें। जय श्री राम। जय